नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। नीति आयोग की एक रिपोर्ट सामने आती है और पता ये चलता है कि देश भर में लगभग 1350 लाख लोग ऐसे हैं जो अब गरीब नहीं रहे, यानी कि गरीबी रेखा से अब बाहर आ चुके हैं। वो ये डेटा जो आपके साथ मैंने भी शेयर किया, उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन दी जाए तो ये कोई बहुत लंबा टाइम स्पैन नहीं है कि 1350 लाख लोग, लगभग 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से बाहर आ गए। बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं है, बस 5 सालों के अंदर अंदर ये लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में भी लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अब गरीब नहीं रहे। और इसके चलते जब इन्फॉर्मेशन सामने आई, ये डेटा सामने आया कि पहले कितनी ज़्यादा गरीबी पूरे देश भर में देखने को मिल रही थी और अब कितनी गिरावट आई है उस सब में, उसमें नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि इसका कारण क्या कुछ है। इसका कारण है मोदी सरकार के द्वारा लाई गई अलग अलग स्कीम्स, जिसके तहत मोदी सरकार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को घर दिए जाए, चाहे आप आवास योजना की बात करें, उनकी इंश्योरेंस कराई जाए। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसके तहत आपकी लाइफ इंश्योरेंस की जाती है, बहुत कम प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है और गवर्नमेंट के द्वारा आपकी लाइफ इंश्योरेंस भी हो जाती है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की भी बात की जाए, वो भी आपको आसानी से बैंक्स में अगर आप जाएंगे और इन स्कीम्स के बारे में पूछेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि देश भर में इंट्रोड्यूस की गई, जिसके तहत अब जितनी भी गरीबी थी वो घटती हुई नजर आ रही है, ऐसा नीति आयोग की रिपोर्ट क्लेम कर रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में 10,44,860 लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। इस सब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन सामने आई है, पर ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले मैं चाहूँगी आप स्क्रीन पे जो आपको ये फैक्टर्स दिख रहे हैं इनको एक बार ध्यान से देखें, क्योंकि ये वो फैक्टर्स हैं, वो इंडिकेटर्स हैं जो ये दर्शाते हैं, जिसके बेसिस पे जो पॉवर्टी है उसको चेक किया जाता है कि पहले कितनी थी और अब कितनी है। जो एक रिपोर्ट बनाई गई है, जो रिपोर्ट सामने आई है, उनमें इन 12 इंडिकेटर्स को पहले देखा गया है, चाहे हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, चाइल्ड एंड एडोलसेंस मोर्टेलिटी, मटर्निटी हेल्थ, न्यूट्रिशन, एयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स, बैंक अकाउंट। इन सब फैक्टर्स को देखा जाता है। उसके बाद ये पता किया जाता है कि अब कितने लोग गरीब हैं और कितने लोग इस कैटेगरी में आते हैं जिन्हें बीपीएल कंसीडर किया जाए या गरीबी रेखा के नीचे उन्हें रखा जाए। इस सब के बारे में जहाँ पहले ये सिखाया जाता था कि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे पॉवर्टी डिसाइड की जाती है कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन। उसमें भी देखा जाता है कि रूरल एरियाज़ में कैसे इसको कंसीडर किया जाएगा और अर्बन एरियाज़ में कैसे। पर अगर नीति आयोग की बात की जाए तो उनके द्वारा इन 12 इंडिकेटर्स को देखा जाता है, उसके बाद पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब पूरे देश भर की अगर बात की जाए तो लगभग 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अब गरीब नहीं रहे। इसके बारे में जब इन्फॉर्मेशन सामने आई तो मैं आपको बता दूं, 2015-16 में 24.85% देखने को मिली जितने लोग देश भर में गरीब थे। वहीं 2019 से लेकर 2021 तक अगर आप देखें तो यही परसेंटेज घटकर 14.96 हो गई, यानी कि 9.89% की गिरावट जो है पूरे देश भर में देखने को मिली। सबसे ज़्यादा जहां ये डिक्लाइन देखने को मिला, जो एरियाज़ रहे जहां पे सबसे ज़्यादा तेज़ी से लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आ गए, उनमें उत्तर प्रदेश सबसे पहले रहा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये कुछ जगहें ऐसी रही पूरे देश भर में जहां सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिली। वहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पे भी परसेंटेज कुछ इसी तरीके से डिक्लाइन देखने को मिला। और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 2015-16 में 12.5% लोग ऐसे थे जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, जो गरीबी में जी रहे थे। वहीं अब ये घटकर 4.80% हो गई है। तो काफ़ी डिक्लाइन यहाँ पे भी आपको देखने को मिला है। जहाँ बात की जाए जम्मू कश्मीर में भी एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में 10,44,860 लोग ऐसे हैं जो कि अब गरीबी से बाहर आ चुके हैं। लगभग 25.88% जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन ऐसी है जो 2015-16 में ये पता चला कि 25.88% लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, यानी कि जो वो खाना कंज्यूम कर रहे हैं वो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उससे फुलफ़िल नहीं करता, वो सही तरीके से जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है उनकी फुलफ़िल नहीं हो रही।
अब 2019 से लेकर 21 तक फिर रिपोर्ट उठा के देखी गई और जब परसेंटेजेस कंपेयर की गई, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि 12 इंडिकेटर्स हैं, जब उन 12 इंडिकेटर्स को देखा गया उसमें न्यूट्रिशन जो है सबसे पहले कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो बेसिक है जहां पॉवर्टी नापी जाती है वो आपकी कैलोरीज कंजप्शन को देख के, आपके न्यूट्रिशन को देख के नापी जाती है। उसमें सबसे पहला इंडिकेटर था न्यूट्रिशन, जहां 2015-16 में जम्मू कश्मीर में 25.88% ये देखने को मिला कि लोग ऐसे हैं जहां उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा जम्मू कश्मीर में। वहीं 2019 से 21 तक ये परसेंटेज घटकर 15.52% हो गई। ये जो डेटा तैयार किया गया है नीति आयोग के द्वारा वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से लेकर 21 तक के जो रिपोर्ट्स हैं उसको इकट्ठा किया गया, उन्हें कंपेयर किया गया और ये इन्फॉर्मेशन सामने लाई है। ये अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में ये जो 1.4 मिलियन लोग जो गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, ये जो डेटा है ये 2015 से लेकर सामने आया, यानी कि 8 साल लगभग लगे हैं इन 10 लाख से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर आने के लिए। और वहीं जो ओवरऑल डेटा पूरे देश भर का सामने आया है वो 5 सालों का इंडिकेटर है, यानी कि जो 13.5 करोड़ लोग जो कि गरीबी रेखा से बाहर आए हैं वो 5 सालों में बाहर आए हैं। तो ये एक डिफरेंस आपको और यहाँ पे नोट करना है, जहाँ ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें दोनों जगहों पे डेट्स का डिफरेंस है। इंडिया में ओवरऑल 5 साल का डेटा देखा गया है और जम्मू कश्मीर में अगर आप ये परसेंटेज देखें तो ये परसेंटेज 2015 से जो है वो कंपेयर की गई है। साथ ही साथ अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसके बारे में आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जहां परसेंटेज घटी हैं 2015-16 में कितनी थी जम्मू कश्मीर में इन 12 इंडिकेटर्स को लेके, वहीं 2019 से लेकर 2021 तक क्या कुछ परसेंटेज रही। चाहे आप चाइल्ड एंड एडोलसेंस मोर्टेलिटी की बात करें वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2015-16 में 1.85% थी, वहीं यह घटकर 0.75% हो गई 2019 से 21 के बीच। वहीं आप मैटरनल हेल्थ की बात करें 2015-16 में 12.73% थी, ये घटकर 2019 से लेकर 21 तक 7.58% हो गई। तो ये रिडक्शन जो है वो लगातार हर एक इंडिकेटर को लेके देखने को मिली। साथ ही साथ अगर बात की जाए जो 5 सालों में पूरे देश भर में लोग जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं वो 10% पॉपुलेशन है, यानी कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसका 10% ऐसा रहा जो अब गरीबी रेखा से बाहर आ गया है। इसके लिए नीति आयोग की रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि जो सेंटर के द्वारा स्कीम्स लाई गई हैं, चाहे वो आप उनके घरों को लेके हो, चाहे उनके घरों तक LPG कनेक्शन पहुँचाने से लेकर अलग अलग स्कीम्स की बात की जाए, उन स्कीम्स के ज़रिए लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ है। जहां लोगों के पास पहले घर नहीं होते थे वहां लोगों को घर मिले हैं, LPG कनेक्शन नहीं होते थे वहां लोगों को LPG कनेक्शन मिले हैं। साथ ही साथ डिजिटाइजेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। जितनी भी स्कीम्स हैं उसका जो मेन फोकस है वो यही है कि दूर दराज के इलाकों में भी डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिले। ये भी कहा कि इंडियन फेडरल गवर्नमेंट की बात की जाए तो फ्री फूड ग्रेन भी देखने को मिले कि दिए गए हैं लोगों को, स्पेशली कोविड पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा इस तरीके का राशन जो है वो दिया गया। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कुछ ही समय पहले ये अपडेट भी सामने आया था, जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनाउंसमेंट की थी कि जितने भी लोग जो कि BPL वर्ग के हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, उन सबको 10 किलो एडिशनल राशन दिया जाएगा उनके राशन कार्ड पे। तो फूड ग्रेन लोगों तक पहुंचे, जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उन तक सही तरीके का न्यूट्रिशन पहुंचे, उन तक खाना पहुंचे, घर पहुंचे, LPG कनेक्शंस पहुंचे। साथ ही साथ उन मोबाइल फ़ोन्स या कनेक्टिविटी की बात की जाए, रोड कनेक्टिविटी की बात की जाए, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहां डेवलपमेंट 5 सालों में देखने को मिली है। अब आपको इसको लेके क्या कुछ लगता है ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि 5 सालों में जो डेवलपमेंट ये नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है कि स्कीम्स की वजह से देखने को मिली है और काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है जो कि अब गरीब नहीं रही है, उसको लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स है ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। तो चलिए फिलहाल के सेगमेंट में इतना ही, ऐसे और सेगमेंट्स लेके आपके साथ फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।